जादूगर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, तभी ऑडियंस से आवाज आई, मैंने एक रस्सी देखी। जादूगर का चेहरा बदल गया, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, आपको भ्रम हुआ है। तभी एक और शख्स बोला कि उसने भी रस्सी देखी है। जादूगर ने फौरन अपने असिस्टेंट से माचेती मंगवाई और वो ट्रांसपेरेंट फिशिंग लाइन काट दी। पर हैरानी की बात, लड़की नीचे नहीं गिरी, बल्कि जादूगर के इशारे पर ऊपर उठती रही। फिर उसने कपड़ा हटाया और लड़की अचानक गायब हो गई। तालियों की गूंज से पूरा स्टेज गूंज उठा। जैसे ही जादूगर पर्दा हटाने ही वाला था, सामने व्हील चेयर में बैठी लड़की मदद की गुहार लगाने लगी। जादूगर कंफ्यूज हो गया। लड़की के माता पिता ने अपनी सारी सेविंग्स झोंक दी थी, इस उम्मीद में कि जादूगर उनकी बेटी को चलने लायक बना देगा। लेकिन असल में वो सिर्फ एक स्टेज मैजिशियन था, उसे असली जादू नहीं आता था। लड़की की उम्मीद देख उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ऑडियंस को सब समझ आ गया और उसे स्टेज से उतार दिया गया। लड़की रो पड़ी। कमरे में लौटते ही उसकी गर्लफ्रेंड आई और बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर वो प्ले बॉय था, किसी एक के लिए बाकी सब छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने गुड मैन कार्ड पकड़ा दिया। तभी असिस्टेंट भागते हुए आई और खिड़की की तरफ इशारा किया। एक भारी मर्द उसकी ओर बढ़ रहा था। वो उसी की दूसरी गर्लफ्रेंड का पति था, जिसे अब धोखे का पता चल चुका था। जादूगर फौरन सर्कस के हॉट एयर बलून में चढ़ गया, लेकिन मर्द रस्सी पकड़कर खींचने लगा। जादूगर ने रस्सी काटी और ऊपर उड़ गया। असिस्टेंट ने उसके मैजिक प्रॉप्स ऊपर फेंक दिए। जादूगर ने सबको बाएं कहा, बट नीचे लोग उल्टा भागने लगे। वो चौंका, पीछे देखा, एक विशाल टॉर्नेडो उसकी ओर आ रहा था। थकर उसने ऊपर देखा और बोला, अगर तूने मेरी जान बचा ली तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, तूफान थम गया और ऊपर उठ गया। जब होश आया तो खुद को एक रंगीन जादुई दुनिया में पाया। बलून नदी के रास्ते बहता हुआ एक झील में आ गिरा। वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे। वो खो सा गया। उसी जंगल के किनारे लाल ड्रेस में एक रहस्यमयी महिला आई। जादूगर एक्साइटेड हो गया। उसे लगा भगवान ने उसकी किस्मत पलट दी। उसने फ्लर्टिंग में फूल जादू से बना दिया। लड़की का नाम रोज था। वो मुस्कुराई और बोली, हमारे राजा ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक जादूगर आएगा जिसका नाम हमारे राज्य से मेल खाएगा और वही बुरी डायन को हराकर नया राजा बनेगा। ऑज ने ये सुनते ही खुद को वही महान जादूगर घोषित कर दिया। तभी बुरी डायन का भेजा राक्षस वहाँ आ पहुंचा। ऑज और रोज को गुफा में छुपना पड़ा। राक्षस पीछे था। ऑज ने सफेद कबूतर जादू से निकाला और उसका ध्यान भटकाया। रोज उसकी जादूगरी से बहुत इंप्रेस हो गई। ऑज ने एक छोटा म्यूजिक बॉक्स निकाला और उसका दिल जीत लिया। जब वो एमरल्ड सिटी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक उड़ता बंदर मिला जो अपने साथियों से बंधा था। ऑज ने धुएं से उसे छुड़ाया। डर से भालू और शेर भाग गए। रोज को यकीन हो गया कि यही असली जादूगर है। बंदर खुश होकर उसकी वफादारी की कसम खा बैठा। ऑज ने उसे असिस्टेंट बना लिया। लेकिन जब रोज आगे चली गई, ऑज ने बंदर को सच्चाई बता दी कि वो असली जादूगर नहीं है। बंदर शौक में था, बट वादा निभाने के लिए साथ चलने को तैयार हो गया। अब वो एमरल्ड सिटी पहुंचे, जहां रोज की बहन लिली मिली। लिली रोज जैसी भोली नहीं थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ऑज झूठा है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को देखते हुए उसने एक टेस्ट देना तय किया। वो उसे खजाने के कमरे में ले गई, जहां सोना चांदी देकर ऑज की आंखें चमक उठी। लिली बोली, अगर ये सब चाहिए तो डार्क फॉरेस्ट जाओ और बुरी डायन का वेश धरकर उसकी जादुई छड़ी लाओ।